अर्जुन ने जब स्वयंवर में द्रौपदी का वरण किया तो कुछ ऐसे हालात बने कि उन्हें पांचों पांडव भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। द्रौपदी ने इस हालत के साथ भी किसी तरह समझौता कर लिया, लेकिन तब वह तिलमिला गई जब अर्जुन ने उसके बाद 3 शादियां की, खास तौर पर वह सुभद्रा को ब्याह करके घर ले आए। तब वो गुस्से से बिफर उठी, अर्जुन को बुरी तरह लताड़ा। आखिर क्यों? द्रौपदी को अर्जुन का शादी करके सौत को घर लाने कतई पसंद नहीं आया। ये बात सही है कि पांडव परिवार में पहला विवाह तब हुआ जबकि अर्जुन ने स्वयंवर में ब्राह्मण के वेश में मछली की आंख में तीर चलाकर द्रौपदी को स्वयंवर में जीता। ऐसे में द्रौपदी को कायदे से तो अर्जुन की ही पत्नी होना चाहिए था, लेकिन कुंती ने अनजाने में ऐसे शब्द कहे कि उसे पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा, जो उस समय के लिहाज से भी बहुत विचित्र बात थी। कहा जाता है कि बेशक इसके बाद द्रौपदी को पांचों पांडवों के साथ खुद को बांटना पड़ा, लेकिन शायद उसका सबसे ज्यादा अनुराग अर्जुन के साथ था। ऐसे में तब द्रौपदी बहुत नाराज हो गई, जबकि अर्जुन के बाद में अन्य विवाह किए। जब वनवास के दौरान अर्जुन ने युधिष्ठिर द्रौपदी के मिलन के दौरान शर्त तोड़ी, वह उनके कमरे में घुस गए तो खुद को सजा देते हुए 12 वर्ष का वनवास ले लिया। इसी दौरान उलूपी उनके प्रेम में पड़ी। अर्जुन ने उससे विवाह रचाया। तब अर्जुन ने उलूपी से शादी करने के बाद उन्हें उन्हीं के राज्य में छोड़कर आगे तीर्थ यात्रा शुरू की। तो मड़लूर राज्य में चित्रवाहन नाम के राजा की पुत्री चित्रांगदा को देखते ही सुध-बुध खो बैठे। वो उसके प्रेम में पड़े, सीधे राजा के पास जाकर चित्रांगदा का हाथ मांग लिया। वहां उन्होंने उससे विवाह किया। 3 साल तक साथ रहे। चित्रांगदा उस समय पिता का राज्य नहीं छोड़ सकती थी, लिहाजा अर्जुन आगे बढ़ गए। इसके बाद अर्जुन प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। उनकी मुलाकात कृष्ण से हुई। उनकी नजर कृष्ण की सौतेली बहन सुभद्रा पर पड़ी। वह उससे भी प्यार कर बैठे। कृष्ण की ही सलाह पर उसे हरण कर ले गए और ब्याह रचा लिया। जब वो सुभद्रा से शादी करके उसको साथ लेकर घर लौटे तो द्रौपदी को सारी बात पता चल चुकी थी कि किस तरह अर्जुन ने अकेले वनवास के दौरान 3 शादियां रचाई। सुभद्रा को तो वो घर लेकर आ रहे हैं। हालांकि उलूपी और चित्रांगदा भी बाद में हस्तिनापुर आ गई। तब द्रौपदी बुरी तरह क्रोधित थी। जब अर्जुन सुभद्रा को लेकर घर लौटे तो द्रौपदी बिफरी हुई थी, तिलमिलाई हुई थी, बुरी तरह क्रोधित, अर्जुन पर नाराज महसूस कर रही थी कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। अर्जुन ने ऐसा करके वचन तोड़ा है। वह इतनी नाराज थी कि अर्जुन के सामने आने से इनकार कर दिया। भावनात्मक तौर पर द्रौपदी के मन में उथल पुथल मची हुई थी। क्यों द्रौपदी ने विश्वासघात महसूस किया? द्रौपदी को सुभद्रा से विवाह करने के अर्जुन के निर्णय से विश्वासघात इसलिए महसूस हुआ क्योंकि जब वह शादी करके पांडवों के घर में आई थी तो उन्होंने पहले ही ये शर्त रखी थी कि अब उनके अलावा कोई अन्य महिला भाइयों के साथ इस घर में नहीं रहेगी। पर ये वचन तो उसी शख्स ने तोड़ दिया जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी। बाद में अन्य पांडव भाइयों ने भी इस वचन को चकनाचूर किया। द्रौपदी क्रोध में कांपती रही। अर्जुन पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया। वो क्रोध से भर उठी थी। अर्जुन ने उनकी अपेक्षाओं को तोड़ा तो दिल पर गहरी चोट लगी। मन आक्रोश से भरा हुआ था। उनका मानना था कि अर्जुन के साथ उनका बंधन खास और अभिन्न है। अब वो भावनात्मक पीड़ा अनुभव कर रही थी। उन्होंने हमेशा अर्जुन का पक्ष लिया, उन्हें पांडवों में अपना सबसे करीबी माना, लेकिन दूसरे पांडव भाइयों की शादियों पर द्रौपदी ने उस तरह से नाराजगी नहीं जाहिर की। द्रौपदी का दर्जा हमेशा मुख्य रानी का बना रहा। जब युधिष्ठिर महाभारत का युद्ध होने के बाद राजा बने तो मुख्य रानी होने के नाते द्रौपदी उनके साथ सिंहासन पर बैठती थी। सभी पांडव पत्नियों से रिश्ते बेहतर हो गए। समय के साथ द्रौपदी के रिश्ते अर्जुन की अन्य पत्नियों उलूपी और चित्रांगदा से बेहतर हो गए। सभी उन्हें समुचित सम्मान देती थी। उन्होंने पांडवों की सभी पत्नियों को विस्तारित परिवार के हिस्से के रूप में स्वीकार किया, ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन की शादी के बाद सुभद्रा को स्वीकार किया। युद्ध के बाद 15 वर्षों तक द्रौपदी और अन्य पांडव पत्नियों ने मिलकर हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी की देखभाल की। जब पांडव हिमालय की अपनी अंतिम यात्रा पर निकले तो द्रौपदी उनके साथ चली गईं। कुछ अन्य पत्नियां वहीं रुक गईं। सुभद्रा राजमाता के रूप में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए रुकी। नमस्कार दोस्तों।